एक विधवा महिला डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर के पास जाने के बाद वो डॉक्टर को बोलती है कि मेरी तबीयत खराब है, मेरे टेस्ट कर दीजिए, मुझे दवा दे दीजिए। तो डॉक्टर सबसे पहले उसके टेस्ट करता है, चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद वो बताता है कि आपको बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। जैसे ही ये महिला, जिनका नाम शांति देवी है, वो सुनती है इस बात को, तो वो हैरान हो जाती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो इसलिए क्योंकि शांति देवी जो है, उनके पति लगभग 3 साल पहले उनकी जान जा चुकी थी। यानी कि शांति देवी के पति 3 साल पहले इस दुनिया से अलविदा कह चुके थे। लेकिन जब डॉक्टर उसको बताते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो वो घबरा जाती है और इस बात को सोचती है आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। डॉक्टर कहते हैं कि कैसे सोच में पड़ गई। तो वो डॉक्टर को बताती है कि मेरे पति जो है वो आज से 3 साल पहले जो है इस दुनिया से जा चुके हैं और मैंने ऐसा किसी के साथ कुछ भी नहीं किया है, आखिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई। तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं जी, आप प्रेग्नेंट हैं। बाकी आगे की कहानी जो है वो मैं आपको बताता हूँ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को एक बार जरूर शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहें। देखिए, मैं हूं अजय कोहली और लगातार आपको सच्ची घटनाएं लेकर आता रहा हूँ। ये घटना है दिल्ली की। दिल्ली में एक परिवार रहता है। इस परिवार में उनके पापा हैं जो कि किराए के मकान भी देते हैं और अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस करते हैं। आदमी का नाम है संतोष और उसकी बीवी है, उनका नाम है महिमा। और उनका एक और बेटा है जिसकी उम्र है लगभग 14 से 15 साल, जिसका नाम है सुरेश। ये 3 लोग रहते हैं। परिवार अच्छा से चल रहा होता है। परिवार चल रहा होता है, कोई दिक्कतें नहीं है, कोई परेशानियां नहीं है। उसके बाद सुरेश एक दिन अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा होता है। सुरेश की गैंग जो है वो उसके चाचा के घर चली जाती है। चाचा के घर चली जाने के बाद जब वो देखता है कि चाचा के घर बॉल गई है, तो उसके साथी जो है वो कहते हैं भाई आप बॉल लेके आओ, आपके चाचा है। वो चाचा के घर पहुंचता है और चाचा के घर पहुंचने के बाद वो ऐसा कुछ देखता है कि जो सुरेश भी दंग रह गया। उम्र बहुत कम थी। तो सुरेश देखता है कि वहां उनके चाचा और चाची जो है आपस में संबंध बना रहे थे, संभोग कर रहे थे। चलिए कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वो गेंद लेके आ जाता है, वो देखता है, लेकिन उसके मन में ये चीजें चलने लगती हैं। फिर उसके बाद वो दोबारा ऐसे ही गेंद खेल रहे होते हैं, लेकिन दूसरी बार जो है बॉल वहां चली जाती है। बॉल जब वहां चली जाती है तो फिर उसके बाद कहता है मैं अब की बार बॉल नहीं लेके आऊंगा, और अब की बार मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि पिछली बार जब मैं गया तो चाचा ने बहुत धमकाया। तो ये कह के वो कहते हैं कि चलो बॉल चलेगी तो हम लोग अब खेल खत्म करते हैं। खेल खत्म हो जाता है, सब लोग अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जो सुरेश है, सुरेश के मन में उसी तरह की बातें जो है वो चल रही होती हैं और सुरेश के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं और सुरेश का भी मन करता है कि आखिर मैं भी ऐसा काम करूं। अब सुरेश के मन में जब इस तरह का मन आ रहा था काम करने का, तो वो करे तो करे क्या। फिर उसके बाद वो जाता है फिर बॉल के बहाने और फिर देखता है कि चाचा और चाची अभी भी इसी तरह लगे हुए। सुरेश के चाचा चाची जब इस तरह लगे हुए हैं तो फिर वो उसके मन में और ज्यादा उछल कूद होने लगते हैं कि यार मुझे भी करना है। फिर वो अपने घर आ जाता है, सोचता रहता है। अचानक से एक महिला है जिनका नाम है शांति देवी, वो जाती है सुरेश के घर पे और वो रूम मांगती है कि जी मुझे रूम किराए पे चाहिए। तो वो रूम किराए पे जब मांगती है तो उधर जो उनकी माँ है महिमा सुरेश की, तो वो कहती है कि जी रूम तो मिल जाएगा, लेकिन आप पहले रूम देख लीजिए फिर उसके बाद मुझे बताइए। रूम दिखाती है तो रूम देखते हैं, तो महिमा जैसे रूम दिखाती है तो उसको बताते हैं कि ऐसे रूम है, ये सब भाड़ा है। तो शांति देवी जो है वो रूम को पसंद कर लेती है। पसंद करने के साथ साथ एक चीज कहते हैं कि एक चीज की कमी है। वो कमी यह है कि उनका वहां बाथरूम नहीं होता है। तो महिमा कहते हैं कि देखो जब आपको बाथरूम की जरूरत होगी तब आप मेरा वाला बाथरूम यूज कर लीजिए, तो हम दोनों एक बाथरूम यूज कर सकते हैं। तो वो इस बात के इस शर्त पे रुक जाती है और वहां रहने लगती है। तो एक दिन ऐसे ही चल रहा था, सारी चीजें ऐसे धीरे धीरे चल रही थी। तो महिमा एक दिन बाजार चली जाती है अपने पति के साथ। तो वहां पे जो शांति देवी है वो नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है और बाथरूम में जब वो पूरे कपड़े उतार देते हैं उसके बाद नहाना शुरू करते हैं, तो सुरेश जो है, क्योंकि सुरेश के मन में आए दिन वही चीजें चल रही थी, तो सुरेश के मन में वो सारी चीजें चल रही, तो सुरेश एक बाथरूम में एक मोखी होती है, फिर जाला टाइप होता है, तो उसमें से उसको देखता है और बिना कपड़ों के शांति देवी को देख लेता है। अब उसके मन में और ज्यादा इस तरह की चीजें आ गई। लेकिन उसी के साथ मैं बता दूं, सुरेश की उम्र कम होने के साथ साथ उसका पूरा परिवार उसको प्यार करता था। तो शांति देवी भी जब वहां रहने लगी तो वक्त बीतता रहा, तो शांति देवी भी उसको परिवार की तरह प्यार करने लगी। सुरेश अभी बच्चा था तो सुरेश को अच्छे से प्यार किया जा रहा था। अब सुरेश को जब अच्छे से प्यार किया जा रहा था तो सब लोग अच्छे से उसको
बुलाते। एक दिन शांति देवी की तबीयत खराब होती है, और शांति देवी की जब तबीयत खराब होती है तो वो सुरेश को बुलाती है। सुरेश जाता है और सुरेश से कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो उसको दवाइयां ला के देता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद वो कहता है कि आप कमजोर हो गई हैं, डॉक्टर ने बताया कि आप कमजोर हैं, तो आपको दूध पीना चाहिए। तो फिर वो कहते हैं कि दूध ले आइए। फिर दूध की जब दवाइयां हैं तो फिर सुरेश जो है वो अपना दूध ला के दे देता है। तो वो दूध पी लेती है। दूध पीने के बाद वो एकदम बेहोशी हालत में हो जाती है। उसके बाद वो लेट जाती है, यानी कि सो जाती है, फिर बेहोश हो जाती है। इसी तरह चलता रहा। सुबह उठती है। सुबह उठने के बाद वो कहती है सुरेश से, आखिर ये दूध जो है वो कितने रुपए किलो है, आप मेरा भी लगवा दीजिए। तो सुरेश की माँ जो है महिमा उनसे बात करती है, तो वो कहता है सुरेश की मैं मम्मी से बात कर लूंगा। वो बताते हैं कि शांति देवी आंटी जो है वो दूध की कह रही है, तो दूध का कितना दाम है, क्या पैसा है। तो बताया जाता है कि शांति देवी के लिए 50 रुपए लीटर जो है दूध है। तो सुरेश उसको कहता है कि आंटी देखिए 50 रुपए लीटर दूध है जो आपको लेना है, तो आप 50 रुपए लीटर आपको देना पड़ेगा। तो उसके लिए हाँ कर देती है 50 रुपए लीटर दूध के लिए। तो फिर उसके बाद होता है कि जब दूध के लिए हाँ हो जाता है तो दूध ऐसे शुरू चलता रहता है, सुरेश लाके देता है, और इस तरह की कहानी ये चलते रहती है। लगभग इस बात को 1 साल बीत जाता है। तो अचानक उसकी फिर तबीयत खराब होती है, तो वो डॉक्टर के पास जाती है। तो डॉक्टर जो है वो कहता है कि आपको बहुत बहुत बधाई बधाई। तो वो कहते हैं कि फिर किस बात की बधाई, कि आप माँ बनने वाली हैं। जैसे ही वो इस बात को कहता है डॉक्टर, तो शांति देवी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शांति देवी सोचती है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो वो कहने लगता है कि आप ऐसी सोच में क्यों पड़ गई। तो वो कहते हैं कि जी मेरा पति जो है वो आज से 3 साल पहले एक्सपायर कर गया है, मेरे पति है ही नहीं, तो मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। मैंने आज तक किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया, मैंने किसी के साथ कुछ संबंध नहीं बनाया, फिर ऐसे कैसे, मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। तो वो कहते हैं कि जी अब आप प्रेग्नेंट है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो इस बात को कह के उसके बाद वो वहां से दवाइयां लेके सीधे अपने घर आ जाते हैं। होता यह है कि जैसे वो सोचती रहती है तो उसके दिमाग में ये बातें चल रही होती है, ना वो खाती है ना पीती है, और वो लेट जाती है। ऐसे ही उस दिन भी रात के 11 बजे, जैसे ही 11 बजते हैं तो 11 बजने के बाद सुरेश जो है उसके मन में उस तरह कंटिन्यू था, तो वो आता है, उसके रूम की चाबी लेके आता है, दूसरी जो उसके पास डुप्लीकेट उसने बनवा रखी थी, लॉक खोलता है और वो अंदर से एंट्री कर लेता है। ये चीज जो शांति देवी है वो अभी सो रही थी, उसको कुछ इस बात का नहीं पता था। होता यह है कि जैसे ही सुरेश जो है अपने पूरे कपड़े उतार देता है और उसके कपड़े उतारने लगता है, तो शांति देवी की आंखें खुल जाती हैं। तो सुरेश भी सस्पेंस में हो जाता है कि आखिर हुआ आज ऐसे कैसे हो गया। तो शांति देवी जो है वो चिल्लाने और चीखने लगती है। फिर घर परिवार के सारे लोग आते हैं। घर परिवार के साथ साथ वो लोग जब आने लगते हैं तो उसके बाद वो पुलिस को भी फोन कर देती है, और पुलिस को फोन करने के बाद वहां से पुलिस आ जाती है। तो पुलिस को वो बताते हैं कि इस तरह का मामला हुआ है, कि मैं जो है डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो कहता है, सुरेश पूछताछ की जाती है तो सुरेश कहता है कि मुझे तो पता नहीं था, मैं तो वैसे ही कमरे में आ गया, मुझे नहीं पता था, मैं सो रहा था, नींद में मेरी जो है पैर वैरों से मैं आ गया, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता, ना मैंने ऐसा कुछ किया है। तो उसके बाद वो कहती है कि जी मुझे पूरा पूरा जो है सुरेश पे शक है। तो सुरेश पे शक होने के बाद जो है उसको बोला जाता है, सुरेश से पूछा जाता है, सुरेश मना कर रहा होता है। तो पुलिस को और भी लगने लगता है, तो पुलिस कहती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, भी ये बच्चा है। तो उसके बाद कहती है शांति देवी, नहीं इसने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि मैंने जिस हालात में देखा है, और मैंने इससे पहले जब मुझे डॉक्टर ने बताया कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो उससे पहले मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। तो सुरेश जो है उनसे पूछा जाता है कि भाई ऐसे क्यों किया, ऐसा आपने किया। वो बोलता है कि नहीं। उसके बाद जो है सुरेश जो है बाद में जब ज्यादा मारपीट पुलिस उसके साथ करती है, तो सुरेश जो है उसे बताने लगता है, कि बताता है कि ऐसे ऐसे होता था, मुझसे दूध मंगाती थी, दूध मंगाने के बाद ये पीती थी, और उसके बाद में आता था, ये सारी चीजें हो गई थी। तो उसके बाद जब इस तरह की बातें थी, तो उसके बाद जो है सुरेश जो है वो सारी बातें कबूल कर लेता है। लेकिन उसको लगता है कि नहीं, और भी कुछ हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। उसके परिवार वाले भी इस बात पर जिद करने लगते हैं। फिर उसके बाद डीएनए टेस्ट कराया जाता है। डीएनए टेस्ट कराने के बाद तो दोनों के जब सेम सारी चीजें मिलती हैं, तो फिर उसके बाद ये करार होता है कि सुरेश जो है वो इसमें मुजरिम है, सुरेश ने ये सारे गलत काम किए हैं। फिर उसके बाद सुरेश को जेल भेज दिया जाता है, बाल सुधार भेज दिया जाता है। उसके बाद ये है कि अभी भी वो जेल में है, लेकिन ये पता नहीं कि वो बाहर आएगा कि नहीं, क्योंकि वो उसके ऊपर है। अगर उसका व्यवहार वहाँ अच्छा रहता है तो शायद वो बाहर आ सकता है। ये भी आज तक आगे की खबर मुझे नहीं पता है कि जो शांति देवी है उनको बच्चा हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक तो यही सारी खबरें हैं कि वो वहां से घर छोड़ के चली जाती है। तो ये खबर पूरी आपने सुनी, एक सच्ची घटना, ये सुनाकर मैं आपको डराना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि आप इससे एक संदेश लें, आप भी सोचे और समझे, कहीं भी किराए पर रहने से पहले सारी चीजें देख लें,
और आप भी किसी अन्य व्यक्ति से कुछ खाने से पहले सोच लें। तो ये घटना थी और ये सारी सच्ची घटना। इसके लिए आप हमको लगातार देखते रहें। अजय कोहली के इस पेज को आप फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।